9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बीजेपी की नई लिस्ट जारी हो चुकी है। यूपी से 7, बंगाल से 1 और चंडीगढ़ से उम्मीदवार का नाम जारी किया गया है। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कट गया है। संजय टंडन को वहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ एसएस आहलूवालिया चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी की लिस्ट पर प्रहार का। मैनपुरी से जयवीर सिंह पहले ही हार मान चुके हैं। सहारनपुर और मेरठ में बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। कैसरगंज से किसे टिकट दे रही है बीजेपी? यूपी में सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वेल्लोर में बोले डीएमके एक परिवार की कंपनी बनकर रह गई। महाराष्ट्र के रामटेक में भी एक चुनावी जनसभा की। समाजवादी पार्टी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। 2025 तक जाति जनगणना कराने का वादा। अखिलेश ने जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार, अब की बार पीडीए सरकार का नारा दिया। केजरीवाल के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आर पार। आप दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। प्रोटेस्ट के दौरान कई नेता घायल हुए। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। कहा केंद्र सरकार देश में एकलशाही चाहती है। केजरीवाल को मिल रही है अच्छी शिक्षा, मुफ्त इलाज देने की सजा। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई है, जिस पर सीजीआई ने कहा कि मेल कीजिए, हम देखेंगे। कल हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दिया। राजकुमार आनंद बोले भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है आम आदमी पार्टी, सरकार में काम करना असहज हो गया है। केजरीवाल के घर आप नेताओं की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव कैंपेन को लेकर यह बैठक हुई है। पंजाब सीएम मान भी इस मीटिंग में शामिल हुए। संदीप पाठक, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, जैस्मिन शाह इस बैठक में मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। ईडी के वकील ने मैरिट्स पे अपना पक्ष रखते हुए जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, ईमेल, व्हाट्सएप चैट्स मौजूद है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस अपराध में मनीष सिसोदिया शामिल है। अगली सुनवाई में मनीष सिसोदिया के वकील अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल कोर्ट से मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है। हैदराबाद में एआईएमआईएम के समर्थन करेगी कांग्रेस। असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस हैदराबाद से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ओवैसी के सामने बीजेपी ने माधवी लता को टिकट दिया है। तेलंगाना कांग्रेस के महासचिव फिरोज खान ने कहा कि केसीआर को रोकने के लिए एमआईएम को समर्थन करेंगे। गया में वोट मांगने गए जीतन राम मांझी का जमकर विरोध हुआ। अपनी पार्टी के विधायक और समदन ज्योति मांझी को देखकर भड़के लोग। मुर्दाबाद के नारे लगे। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगे। राज ठाकरे ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आपका स्वागत है। राज ठाकरे ने कहा मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। जब देश में एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बिना शर्त भाजपा, शिवसेना, एनसीपी का समर्थन करेगी और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है। राज ठाकरे की एमएनएस में शामिल होने पर संजय राउत ने निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा कि ऐसा अचानक क्या चमत्कार हो गया कि राज ठाकरे पलटकर महाराष्ट्र के दुश्मनों को समर्थन देने लगे। संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि राज ठाकरे से जाकर पूछिए कि आप जनता को क्या बताओगे, इसके पीछे क्या कारण है। बीजेपी ने राज ठाकरे की कौन सी फाइल खोली है? अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पड़ेगा। बेटा अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से 3 दिनों की कस्टडी पैरोल में ली है। सड़क हादसे में बाल बाल बचे महाराष्ट्र और